देखिए दोस्तों, बहुत ही समय से या बहुत पुराने समय से हमारे बीच हिमालयन यति की कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब आपने भी कई बार इसे अपने पूर्वजों से सुना होगा या अपने दोस्तों के बीच तो इस बारे में कभी ना कभी डिस्कशन की ही होगी। तो आखिर क्या है हिमालयन यति? दोस्तों, हिमालय पर महामानव की मौजूदगी का सालों पुराना सवाल एक बार फिर चर्चा में है। भारतीय सेना ने पीछे कुछ समय में कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी जिसमें विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान आकार में असामान्य थे क्योंकि इनकी जो लंबाई और चौड़ाई थी वो 32 इंच की लंबाई और 15 इंच की चौड़ाई थी। इसके माध्यम से इंडियन आर्मी ने हिमालय में हिम मानव की मौजूदगी के संकेत दिए थे। तो आखिर क्या है इसके बारे में स्टेट्स और आगे परिकल्पनाएं क्या कहती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों, 1921 में पैरों के विशालकाय निशान ने हलचल मचाई थी। आधुनिक समय में सबसे पहले 1921 में हिममानव को देखने का दावा किया गया था। हेनरी न्यूमैन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के खोजकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू लिया था। खोजकर्ताओं ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई पड़े थे। उनके गाइड ने बताया था कि वे निशान मैतोह कामगी के हैं। मैतोह का मतलब होता है आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कागमी का मतलब होता है बर्फों में पाया जाने वाला इंसान। तो आखिर उनका मतलब था बर्फ में पाया जाने वाला एक विशालकाय इंसान जो कि कुछ हिमालयन यति की तरह ही था। अब इसके बाद आती है 1925 में यति की एक और कहानी। टेलीग्राफ यूके के एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में NA तुम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने यति के हुलिये के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि उसकी आकृति बिल्कुल इंसान जैसी थी। वह सीधा खड़े होकर चल रहा था, बर्फ के बीच उसका डार्क कलर दिख रहा था और जहाँ तक कि अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो यति ही था। जी हाँ दोस्तों, लोगों को अभी भी लगता है कि यति रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। अब वो क्या था इसके बारे में आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाए। 1986 और 2007 में जिंदा हुआ यति। दोस्तों, 1986 में मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर यति से सामना होने का दावा किया था। 2007 में अमेरिका में एक टीवी शो के होस्ट करने वाले जॉश गेट्स ने भी कुछ इस तरह का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हिमालय में एक झरने के करीब बर्फ के निशान बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी थे। दोस्तों, ये निशान कुछ अजीब जैसे थे क्योंकि ये बहुत बड़े निशान थे, जैसे कि किसी भालू के निशान हो या किसी बड़े यति के निशान हो। लेकिन बाद में इसे झुठला दिया गया था और बताया गया था कि ये एक बर्फाली भालू के ही निशान थे जिसे इन्होंने गलत समझ लिया था। अब इसके बाद आता है DNA सैंपल। दोस्तों, BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ने साइक्स ने कुछ नमूने इकट्ठे किए थे जो कि उस समय लोगों को लग रहा था कि यति के नमूने हैं, क्योंकि उस समय जो ट्राइब्स थी वहाँ से उन्होंने इकट्ठे किए थे ये। लेकिन जब उनके पास सैंपल पहुँचे, उन्होंने उनका चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि ये ध्रुवीय भालू के निशान हैं, कुछ एक संकर नस्ल के निशान हैं और कुछ भालू के बीच संकरण से पैदा हुए वो निशान है। तो जहाँ तक माना जाता है यति के बारे में अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिले है जिसके बारे में हम कह सके कि हिमालयन यति एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे जो पुरानी कथाएं हैं उनमें बताया गया है कि हिमालयन यति एग्जिस्ट करता है और हिमालय में ही एग्जिस्ट करता है और बर्फानी जगहों पर एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या हिमालयन यति है? अगर है तो कहाँ है और है तो कैसा दिखता है? हमें कमेंट भी ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।